कैसे हो आप सब। मैं हूँ राहुल चौधरी और आज मैं बताऊंगा आपको राजस्थान के बारे में इस वीडियो में। और राजस्थान के बारे में आप सबको जानना ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों को जो इंडिया के अंदर रहते हैं और इंडिया में भी जो राजस्थान के अंदर रहते हैं उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है राजस्थान के बारे में जानना, क्योंकि वो राजस्थान के अंदर रह रहे हैं। और राजस्थान सबसे पहली बात इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट भी है एरिया वाइज। और राजस्थान इतना बड़ा है कि इंडिया का 10.41% जो लैंड है वो कवर करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। राजस्थान का ओरिजिन हुआ था, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के लैंडफॉर्म की। राजस्थान की ज़मीन है वो कैसे फॉर्म हुई थी। तो राजस्थान के अंदर जो मेन जो लैंडफॉर्म दिखाई देते हैं वो सबसे पहले दिखाई देता है हमें थार डेजर्ट, ठीक है। अगला दिखाई देता है हमें प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स। और फिर अगला दिखाई देता है हमें अरावली। अरावली के बाद दिखाई देता है हाड़ौती का पठार, ठीक है। मेजरली हमें ये वाले लैंडफॉर्म ही राजस्थान के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये बने कैसे हैं उसकी बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जब अर्थ फॉर्म हुई थी तो तब उसके बाद में एक ही लैंडफॉर्म था पूरे वर्ल्ड के अंदर, एक ही कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा महाद्वीप था, उसका नाम था पेंजिया। पेंजिया एक ही सुपर ओशन से घिरा हुआ था, उस ओशन का नाम था पैंथालासा ओशन, ठीक है। उस ओशन का नाम था पैंथालासा ओशन, पैंथालासा महासागर। और उस पैंथालासा महासागर का ये एक हिस्सा है पैसिफिक ओशन। जो पेंजिया था उसके बीच में एक सी था, जियो सिंक्लाइन भी बोल सकते हैं उसे, जो कि दो भागों को ज्योग्राफी के अंदर दो भागों को जो बांटती है रेखा। दो भाग कौन से, ज़मीन के या ओशन के, इस तरीके से दो जियो लैंड पार्ट्स को बांटती है, दो लैंड पार्ट्स को बांटती है, उसको बोलते हैं जियो सिंक्लाइन। वो था 33C। तो जब ये पेंजिया था ये डिवाइड हुआ, तो ये डिवाइड हुआ मेजरली टू पार्ट्स में, अंगारा लैंड और लोरेशिया, अंगारा लैंड, लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। तो अब इसको डिवाइड होने के बाद क्या हुआ, 33C जो था वो 33C से बना हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज, ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज। और उसके अलावा जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड से हमारा बना है हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है वो सारा का सारा गोंडवाना लैंड से बना है, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर जो 33C है उससे जो हिस्सा हमारे बनता है, ताकि जो हमारा थार डेजर्ट है और जो हमारे प्लेन्स है बाकी बचे हुए नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, वो सारा का सारा बना है किसका पार्ट है, गंगेटिक प्लेन्स का या ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स का। और वो किसका पार्ट है, 33C का। तो ये पार्ट है 33C के, थार डेजर्ट और प्लेन्स राजस्थान के। और अरावली और हाड़ौती पार्ट है गोंडवाना लैंड के या पेनिनसुलर इंडिया के, ठीक है। ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। और ये सारी चीज़ें बताई थी हमें, ये जो मैंने आपको पेंजिया के बारे में बताया, पैंथालासा के बारे में बताया और इनके डिवाइडेशन के बारे में बताया, ये बताया था जर्मन साइंटिस्ट एल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की, ठीक है। अक्षांशीय देशांशीय रेखाओं की बात कर लेते हैं। तो अक्षांशीय की बात करेंगे सबसे पहले। तो जो नॉर्थन पार्ट है राजस्थान का उसका नाम है कोना विलेज, साउदर्न पार्ट है उसका नाम है बोरकुंडा विलेज। कोना विलेज है वो है 30.12 नॉर्थ लैटिट्यूड पे, और आगे है बोरकुंडा विलेज 23.12, कितना 23.12 लैटिट्यूड पे, नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, पहले लैटिट्यूडनल जो डिफरेंस है इनके बीच में वो है 7.03, ठीक है। 7.09 इनका लैटिट्यूडनल डिफरेंस है। अब आगे बात कर लेते हैं किलोमीटर की। तो 826 किलोमीटर इनके बीच में डिफरेंस है, यानी राजस्थान का टॉप मोस्ट हिस्सा नॉर्थर्न पार्ट और राजस्थान का साउदर्न मोस्ट पार्ट, उत्तर और दक्षिण के बीच में राजस्थान में कितना फ़र्क है, 826 किलोमीटर का, ठीक है। 826 किलोमीटर का फ़र्क है राजस्थान के नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट में। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे लॉन्गिट्यूडनल पार्ट की, देशांतर भाग की। तो देशांतर में जो राजस्थान का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो है 68.30, ठीक है। 68.30 इसका नाम है कटरा विलेज जैसलमेर में। और जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है ये ईस्ट में ही है, ठीक है, 68.30 ईस्ट। अगला है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट, वो है 79 79 पॉइंट, एक मिनट
रुकना। हाँ, तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है 68.30 कटरा विलेज, और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट और ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है 79.17। ये है सिलना विलेज धौलपुर में। इनके बीच में जो लैंगिट्यूडनल डिफरेंस है वो है 8.47 किलोमीटर, इनका 869 किलोमीटर डिफरेंस है ईस्ट राजस्थान के ईस्टर्न मोस्ट पार्ट से लेके वेस्टर्न मोस्ट पार्ट तक। ठीक है, यूपी के बॉर्डर से लेके पाकिस्तान तक के हिस्से तक राजस्थान में कितना डिफरेंस है, 869 किलोमीटर। अब हम आगे बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में ही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो भी राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान से गुजरती है 26 किलोमीटर के बीच में बांसवाड़ा, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है 26 किलोमीटर में। अब आगे बात कर लेते हैं समर सोलिस्टिक की। जो सबसे लंबा दिन है वो कब होता है? सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, और 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ मैं, उसको बोलते हैं विंटर सोलिस्टिक, और समर वाले को बोलते हैं समर सोलिस्टिक। अब आगे की बात करता हूँ। जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो इंटरनेशनल योगा डे है वो 2015 से मनाया जा रहा है। कब? समर सोलिस्टिक के दिन ही, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होती है, इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे 2015 से ही। और इसकी हर साल अलग अलग थीम रहती है, और थीम इसकी क्या है, हर साल अलग अलग रहती है। आगे बात कर रहा था मैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो सबसे लंबा दिन होगा वो साउदर्न हेमिस्फीयर है, उसमें वो सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट चलते हैं। और जब यहाँ पे विंटर रहती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी अक्षांश में, तब वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहती है, गर्मी, समर सोलिस्टिक रहती है। ये एक जनरल सी बात थी, ये मैंने आपको बता दी और समझा दी। अब हम आगे बात करते हैं सेंट्रल विलेज की। अब हम बात करेंगे किसकी? सेंट्रल विलेज की। सेंट्रल विलेज का कॉन्सेप्ट क्या है? जो सेंट्रल विलेज है, सेंट्रल विलेज है, पहले सेंट्रल सिटी भी हो सकती है ये, पर राजस्थान में क्या होगा, सेंट्रल विलेज ही होगा, क्योंकि राजस्थान का जो मोस्ट जो पार्ट है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज भी देखें तो सारी की सारी कहाँ है, विलेज के अंदर ही है। तो सेंट्रल विलेज है। सेंट्रल विलेज सैटेलाइट सर्वे के अनुसार तो है गगराना, नागौर में। ठीक है, सैटेलाइट फाइंड करती है, ज़्यादा एक्यूरेसी रहती है। और लैंड रेवेन्यू बोर्ड ने बता रखा है लापोलाई, दोनों के दोनों का है, नागौर के अंदर है। अब मैं आपको बताऊंगा डिस्टेंस कवर करने वाला, मतलब डिस्टेंस नहीं, टाइम कैलकुलेशन वाला, कि राजस्थान के जो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, दोनों के बीच में कितना टाइम का फ़र्क है। दूरी का तो फ़र्क मैंने बता ही दिया था। जो देशांतर रेखाएं होती है, लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस होती है, उसका जो मेन चीज़ रहती है, इनकी इंपॉर्टेंस लॉन्गिट्यूडनल लाइन की, वो टाइम के लिए रहती है। इससे हमें पता चलता है टाइम, जो टाइम जोन्स जो वर्ल्ड के अंदर बनाए गए हैं डिफरेंट वो बनाए गए हैं लॉन्गिट्यूड के आधार पर ही, क्योंकि जो सूर्य की रेखाएं हैं वो धीरे धीरे इस तरीके से चलती है। ठीक है, गोल गोल ऐसे नहीं चलती है ऊपर से नीचे, वो चलती है ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट चलती है, नॉर्थ टू साउथ नहीं चलती। इसलिए देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का इसमें इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं ये कैलकुलेशन की, जो मैं आपको बता रहा था। जो एक लॉन्गिट्यूड होता है वो बराबर होता है 4 मिनट के। एक लॉन्गिट्यूड बराबर 4 मिनट। जैसे एक लॉन्गिट्यूड आगे चले गए हम, जैसे 30 लॉन्गिट्यूड है, 30 से 31 अगर लॉन्गिट्यूड हो गया तो कितना फ़र्क आ जाएगा दोनों के बीच में? 4 मिनट का। और पॉइंट 0.01 लॉन्गिट्यूड कितने फ़र्क होता है? 4 सेकंड का। 0.0 लॉन्गिट्यूड का फ़र्क होगा 4 सेकंड का। ऐसे ही अब जैसे राजस्थान के बीच में ईस्टर्न मोस्ट पार्ट से लेके वेस्टर्न मोस्ट पार्ट तक कितना फ़र्क है? 8.47 लॉन्गिट्यूड का फ़र्क है। तो इसमें निकालेंगे जैसे 8 को हम डायरेक्ट इंटू करेंगे किससे? 4 से। तो इसको जब हम 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। ठीक है, अब बचा 47 को 4 से इंटू करेंगे तो देख लो कितना आएगा, 188 आएगा शायद। हाँ, इतना ही आएगा, 188। तो ये होगी 3 मिनट और शायद 7 सेकंड, 3 मिनट के लगभग होगी। तो
राजस्थान का जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वो है 35 मिनट का और कुछ सेकंड होगा। जैसे 47 है तो 50 से एक बार कर लेते हैं, 50 × 4 200, 200 में 12 कम करो 188 सेकंड। तो ये होगा 3 मिनट 8 सेकंड। तो 3 मिनट 8 सेकंड जोड़ेंगे 32 में 32 में तो 35 मिनट्स एंड 8 सेकंड्स। मतलब जो कटरा है जैसलमेर में और जो शिलना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 35 मिनट 8 सेकंड का। ठीक है, समझ में आया आपको? और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, इसके ऊपर मैं अलग सी वीडियो बना के आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे मैं बताने वाला था 35 मिनट का जो फ़र्क है। अब जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो 35 मिनट पीछे चलेगा, ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो 35 मिनट आगे चलेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान के एक नई चीज़ के बारे में। ये चीज़ नई तो नहीं है पर आप सबको पता होनी चाहिए। वो नई चीज़ जो तो आपको पता लगेगी वो थोड़ी सी आगे बताऊंगा मैं। उससे पहले राजस्थान का एरिया बता जाता हूँ। 3,42,239 किलोमीटर, मतलब 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर ये राजस्थान का एरिया है। राजस्थान का एरिया इंडिया के 10% से भी ज़्यादा है, मैंने पहले बता दिया 10.41। और इसको माइल्स में कैलकुलेट करें तो ये होगा कितनी मील? 1,32,139, मतलब 1,32,139 माइल्स स्क्वायर। इतना बड़ा राजस्थान का क्या है? एरिया है। और राजस्थान आप सबको पता ही है ये चीज़ की इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है। अब नेक्स्ट चीज़ में हम बात करेंगे जो लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं राजस्थान के जो सबसे बड़े बड़े जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। जो राजस्थान का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो आता है वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में। सारे के सारे जो राजस्थान के बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आते हैं वेस्ट पार्ट में, क्योंकि वेस्ट पार्ट में क्या है? डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर पॉपुलेशन कम रहती है, तो फिर वहाँ पे जो एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट्स डिवाइड करने पड़ते हैं वो भी ज़रूरत कम पड़ती है। तो अब मैं आपको बताऊँगा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। जैसलमेर के बाद है बीकानेर नंबर 2 पे, नंबर 3 पे है बीकानेर के बाद बाड़मेर, चौथे नंबर पे है जोधपुर। ये है राजस्थान के 4 सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब मैं बताऊंगा 4 सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अभी तक के। जैसे कि मेरे हिसाब से अभी जो राजस्थान के जो नए वो बने हैं, क्या बोलते हैं वो, राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स नए बने हैं पिछले साल 2023 में। अशोक गहलोत जी ने 17 डिस्ट्रिक्ट्स नए बनाए थे, उसके साथ 3 की और घोषणा की थी। ठीक है, चूरू के अंदर सुजानगढ़ इस तरीके से, और नागौर के अंदर 2 अलग, मालपुरा टोक के अंदर, और डीडवाना कुचामन को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए, मतलब इस तरीके से 3-4 डिस्ट्रिक्ट और बनाने की बात हुई थी। तो लगभग 17 डिस्ट्रिक्ट वो 3-4 वो 20-21 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के बढ़ चुके हैं। पहले थे 33, तो अब कम से कम 50 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हैं ऑफिशियली। ठीक है, और अभी तक ये वैसे आया नहीं है इनका एरिया कितना है कितना नहीं है। तो अभी के अनुसार अगर मेरे हिसाब से सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट होगा वो होगा जयपुर सिटी या जोधपुर सिटी, इनमें से होगा। और फिर शायद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट निकल सकते हैं। बाकी अगर 2023 से पहले की बात करें तो राजस्थान का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट था वो था दौसा नहीं था, धौलपुर। दौसा का पड़ोसी धौलपुर, पड़ोसी तो नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, पर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो यूपी बॉर्डर के पास पड़ता है वो है धौलपुर। उसके बाद आता है दौसा के बाद प्रतापगढ़, नहीं, दौसा के बाद डूंगरपुर के बाद प्रतापगढ़। इस तरीके से सबसे पहले आएगा आपका धौलपुर के बाद दौसा के बाद डूंगरपुर के बाद प्रतापगढ़। इस तरीके से ये पहले की बात कर रहा हूँ। और जो बड़े डिस्ट्रिक्ट है उनके अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। और जैसे ये ऑफिशियली आ जाएगा मैं एक वीडियो और बना के डालूँगा एरिया के बारे में। अब अगर एरिया की बात करें तो इंडिया का एरिया वर्ल्ड के कंपैरिजन में कितना है? 2.04। और राजस्थान का एरिया वर्ल्ड के कंपैरिजन में है 0.25। वर्ल्ड के लैंड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ओशन पार्ट इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको जनरल नॉलेज दे चुकी है राजस्थान के बारे में, दे चुका हूँ। राजस्थान की जो पॉपुलेशन 2011 के अनुसार वो लगभग 7 करोड़ है। और अब ये पॉपुलेशन मेरे हिसाब से 9 करोड़ हो चुकी होगी
9 या 10 करोड़ अभी तक जो पॉपुलेशन का डेटा है वो एग्जैक्टली आया नहीं है। राजस्थान की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है वो है जयपुर, उसके बाद है जोधपुर, तीसरे नंबर पे कोटा है। ठीक है, इस तरीके से रेंज है। और सबसे कम लोग कहाँ रहते हैं सिटी के अंदर, वो रहेंगे डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। ये बात हो गई। और आपको क्या बताया जाए, अब ये मैंने जो जनरल वीडियो बनाया था ये बनाया था मैंने लैंड पार्ट के लिए। अब मैं आपको जो नई चीज़ बताने वाला था वो सबसे लेटेस्ट चीज़ है, वो ये है कि जो राजस्थान है, ठीक है, जो राजस्थान है वो कितने देशों के बराबर है, कितने देशों के इक्वल है। ठीक है, राजस्थान का एरिया कितने देशों के इक्वल है अप्रोक्सीमेटली, इसमें ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। बाकी राजस्थान का एरिया बहुत बड़ा है, यूरोपियन आधे से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज से बड़ा है, और बहुत सारे और भी देशों से राजस्थान बड़ा है। ठीक है, तो राजस्थान से जो बड़े देश हैं वो लगभग ज़्यादा नहीं है, पर राजस्थान ज़्यादातर देशों के बड़ा है, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर देश है उनका एरिया इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे कुछ कंट्रीज ही हैं वो पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा एरिया कवर करके बैठे हैं। जैसे कि रशिया की बात करें, वो ऑलमोस्ट 15% के अराउंड वर्ल्ड का लैंड पार्ट अकेले रशिया के पास है। फिर जैसे चाइना की बात करें, उसके पास 9% है। चाइना, कनाडा, अमेरिका, इनके पास 8-9% तो आप देख लीजिए, तीन तो वो 27%, 27 और 10, 27 और 15, 42%। और इसके अलावा जैसे कि ब्राज़ील को जोड़ लेंगे, ऑस्ट्रेलिया को जोड़ लेंगे, इंडिया को जोड़ लेंगे, तो वर्ल्ड के जो 7-8 कंट्रीज ही हैं, 6-7 कंट्रीज, इनके पास वर्ल्ड के 50% से ज़्यादा एरिया खाली इन 6-7 देशों के पास ही है। तो इससे आपको समझने के लिए मिल रहा है ज़्यादातर जो दुनिया के अंदर देश हैं वो छोटे छोटे देश ही हैं, उनका एरिया इतना बड़ा नहीं है। इस हिसाब से अगर क्लियरली आपको खुद को भी समझ में आ रहा होगा, और आप एक बार सर्च करके भी देख लेना, राजस्थान का जो एरिया है वो ज़्यादातर देशों से बड़ा है। लगभग 100 से भी ज़्यादा देशों से राजस्थान बड़ा है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी बहुत सारे देशों से बड़ा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं राजस्थान किन किन देशों से बड़ा है। राजस्थान ऑलमोस्ट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट दे पाऊँ। तो अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको राजस्थान कितने देशों के बराबर है। राजस्थान लगभग 12 देशों के बराबर है। इसमें थोड़ा बहुत एरिया ऊपर नीचे हो सकता है, पर राजस्थान 12 देशों के बराबर है। ठीक है, जैसे कि राजस्थान का एरिया है 3,42,239, तो वर्ल्ड के जो देशों के बराबर है राजस्थान। सबसे पहले ज़्यादा एरिया वाले कंट्रीज़ को ले लेते हैं, आसपास के लूँगा मैं, ज़्यादा मतलब ऊपर नीचे वेरिएशन नहीं होगा। सबसे पहले आता है जापान। जापान आपको पता है कितना डेवलप कंट्री है और कितना बढ़िया देश है, पर राजस्थान का जो एरिया है लगभग जापान से थोड़ा सा कम ही है। जापान का एरिया 3,77,930 किलोमीटर है, 3,77,930 किलोमीटर ही है राजस्थान का एरिया, जापान का एरिया। ठीक है, दूसरे नंबर पे है जर्मनी। जर्मनी का एरिया 3,57,000 के अराउंड है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे फिलीपींस और कॉन्गो। फिलीपींस का एरिया लगभग राजस्थान के बराबर है, लगभग राजस्थान के बराबर है, 3,42,353। ऑलमोस्ट राजस्थान फिलीपींस से थोड़ा सा ही छोटा है। तो अगर हम बात करें कि राजस्थान का एरिया ऑलमोस्ट किसके बराबर है, तो हम फिलीपींस ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉन्गो की बात करें तो कॉन्गो का एरिया भी लगभग राजस्थान के बराबर ही है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। कॉन्गो राजस्थान से थोड़ा सा छोटा है। कॉन्गो का एरिया है 3,42,000। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के बीच में कि जो कॉन्गो है वो एक ऐसा देश है, कॉन्गो के नाम से दो देश हैं। एक तो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, वो बहुत बड़ा देश है। ठीक है, राजस्थान से लगभग 6 या 7 गुना बड़ा होगा वो। और दूसरा जो देश है वो है कॉन्गो, ओनली कॉन्गो। ये दोनों एक रिवर के नाम पर, ये जायरे या कॉन्गो एक रिवर है, अफ्रीका के अंदर से बहती है, बीच के अंदर से। वहाँ पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है इसलिए वहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है। और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी बहती है, उसका नाम है कॉन्गो। और उस कॉन्गो रिवर के नाम पे ही 2 कंट्रीज़ का जो नाम है वो है, पहले ये एक ही देश थे, बाद में 2 में डिवाइडेशन हो गया। पहला है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, राजस्थान से बहुत ज़्यादा बड़ा है। और अगर ओनली कॉन्गो है तो वो है उसका एरिया राजस्थान के ऑलमोस्ट बराबर है, राजस्थान से थोड़ा सा छोटा ही है कॉन्गो। और मैंने बात बताई फिलीपींस की नंबर 3 पे, तो वो राजस्थान से थोड़ा सा बड़ा ही है, 3,42,000
353 किलोमीटर स्क्वायर ये फिलीपींस का, और कॉन्गो का है 3,42,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये नंबर 4 पे। नंबर 5 पे फिनलैंड। फिनलैंड का एरिया है 3,38,000, ऑलमोस्ट इतना एरिया है फिनलैंड का। उसके बाद में है वियतनाम। फिनलैंड, वियतनाम, मलेशिया, नॉर्वे। फिनलैंड, मलेशिया, नॉर्वे, वियतनाम, नॉर्वे, कोटी डी आइवोरी। कोटी डी आइवोरी किसके अंदर है, आपको पता है ये कंट्री? अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कोटी डी आइवोरी कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर है, ये मैं नहीं बताने वाला। अगला है पोलैंड। पोलैंड के भी राजस्थान, पोलैंड से राजस्थान छोटा है पर ज़्यादा छोटा नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस ही है। ओमान और इटली। इटली भी राजस्थान से छोटा है। अब आप सोच सकते हो राजस्थान कितना बड़ा है, ओमान भी राजस्थान से छोटा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, राजस्थान 10 कंट्रीज़ के बराबर है, और 2 देश ऐसे हैं जिसके ऑलमोस्ट बराबर है। सबसे ज़्यादा ये राजस्थान इक्वल है वो है फिलीपींस के, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स का डिफरेंस रहेगा। हाँ, 100 से भी कुछ 112 किलोमीटर, 112 किलोमीटर स्क्वायर का दोनों के एरिया में डिफरेंस है। फिलीपींस थोड़ा सा राजस्थान से बड़ा है, राजस्थान फिलीपींस से थोड़ा सा छोटा है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक बाउंड्री डिस्प्यूट के बारे में जो राजस्थान के साउदर्न मोस्ट पार्ट में है, वो है मानगढ़ हिल के बारे में। हुआ ऐसा था, जब आज़ादी मिली थी इंडिया को तो राजस्थान का डिवाइडेशन हो रहा था। तो राजस्थान के डिवाइडेशन में जो आबू और देलवाड़ा थे वो चले गए थे, सिरोही के पार्ट थे ये गुजरात में। तो गुजरात में जब ये चले गए थे तो राजस्थान से प्रॉब्लम मांग उठने लगी कि ये जो एरिया है वो राजस्थान का है और राजस्थान को मिलना चाहिए। तो उसमें हुआ ऐसे कि ये एरिया राजस्थान को दे दिया गया, पर उसमें शर्त यह रखी गई, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उस टाइम पे गुजरात नहीं था स्टेट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उसके साथ ये डील हुई कि आबू देलवाड़ा तो राजस्थान को मिल जाएंगे, पर उसके लिए राजस्थान को कुछ देना पड़ेगा। तो राजस्थान ने मानगढ़ हिल देने की बात की थी, और ये विवाद अभी तक भी चलता हुआ आ रहा है। तो राजस्थान अब शायद मानगढ़ हिल ये देने वाला नहीं है। मानगढ़ हिल पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर नहीं, बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। और क्योंकि ये विवाद था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी अब एग्जिस्ट करती नहीं है, गुजरात है, गुजरात को भी इस मामले में ज़्यादा मतलब नहीं है। और यहीं पे अब वीडियो ख़त्म करते हैं। अब लेके आएंगे अगला वीडियो जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको राजस्थान के बारे में ये एक नई चीज़, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो और यहाँ तक अगर देख चुके हो आप, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी आपके एक्सपीरियंस है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और एक और चीज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर किसी को ये जानकारी शेयर करनी है आपको किसी के साथ भी, तो इसको शेयर भी कर देना। और अगर आपको इस तरीके से वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। थैंक यू।